व्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं, इसी प्रकार से 18,000 श्लोक की दिव्य भागवत की रचना हो गई। अब व्यास जी ने विचार किया कि इस परमहंस संहिता की रचना तो हो गई, अब इसके अध्ययन की योग्यता किस परमहंसी को होगी। तो ऐसे तो सुखदेव जी हैं, किंतु वो इस समय ब्रह्म समाधि में है, उन्हें कैसे बुलवाया जाए। तब व्यास जी अपने कुछ शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक रटा दिए और उनका गायन करते हुए वो घूम रहे थे। अब एक उनका शिष्य व्यास जी का सुखदेव जी के समाधि के पास पहुंचा और वहां पर गाने लग गया कि वडापीरम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालम रत्नान् वेणुधरे सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। इस प्रकार से भगवान का दिव्य स्वरूप है, सुंदर मुकुट पर मयूर है, नटवर नटराज वर की तरह त्रिभंग ललित है, कानों में कनेर का पुष्प धारण किए हुए हैं, तड़ित सौभाग्यमयी बिजली से उससे वेद अभी अधिक चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हैं, वैजंती की माला धारण किए हैं। इस प्रकार से अधरो पर वंशी पधराए हुए हैं, वेणु वादन कर रहे हैं। इस प्रकार से जब भगवान के स्वरूप के बारे में सुखदेव जी महाराज सुने तो उनका चित्त आकर्षित हो गया, किंतु वह उठ गए और उनकी समाचार किया कि जिनका इतना सुंदर स्वरूप होता है उसे अपने स्वरूप का अभिमान होता है, यदि हम उनसे मिलने जाएं और वो हमसे बात भी ना करें तो कहीं न कहीं लगेगा कि भजन छोड़ करके गलत आ गए हैं। इसलिए सार यही है कि शांति से बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। ये सोच ही रहते, पुनः भजन में बैठ गए। जैसे ही पुनः सुखदेव जी भजन में बैठे तो व्यास जी का दूसरा शिष्य आए और वो उन्होंने श्लोक गाया कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघासया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धान्तृचिता ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव के विषय में बताया गया। जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट लगा करके भगवान को स्तन पान करा करके मारने में उद्देश्य से आई थी, उस पूतना को भी भगवान ने मां की गति प्रदान कर दी। तो भला ऐसे भगवान से बढ़कर के दूसरा कोई दयालु है क्या कि अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखहु तही खगेश रघुपति समलेखहु। उनका ऐसा स्वभाव है जैसा कहीं देखा नहीं है, कैसा सुना नहीं कभी ऐसा स्वभाव। अब सुखदेव जी के समाधि टूट गई। तब व्यास जी के शिष्यों से पूछे कि श्लोक आप कहाँ से सीख रहे हो। तब शिष्यों ने कहा हमारे पास तो ऐसे 2-4 श्लोक हैं, किंतु हमारे पूज्य गुरुदेव व्यास जी ऐसे अनंत श्लोक है उनके पास। तब सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के पास आए और विधिवत उनसे भागवत जी का अध्ययन करने लग गए। उनसे भागवत जी का अध्ययन किए